कि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और हम देख भी रहे हैं बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। पर क्या ही कर सकते हैं यार, जो विधाता ने लिखा हुआ है ना तो उसको तो देखना ही पड़ेगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? वैसे आप लोग स्वस्थ और मस्त और सभी लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड, मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊं जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और लाजवाब भी है। फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? वैसे आप लोग स्वस्थ और मस्त सभी लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड, मेरा कहने का मतलब ये है, काफ़ी दिन से मेरा ब्लॉग कोई आया नहीं, आप लोगों ने देखा भी नहीं है। और छोटा मोटा ब्लॉग तो मैं बना देता हूँ हल्का हल्का सा। मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा क्योंकि मैं अभी ड्यूटी जा रहा था तो रास्ते में ये चीज़ मुझे दिखा तो मैं सोचा आपको दिखाना चाहिए। और ये है, देखो फूल, देख रहे हो कितना प्यारा सा फूल है कि नहीं बात? तो तोड़ेंगे नहीं इसको, इसको बोलते हैं धतूरा। धतूरे का फूल है जो भगवान शिव, लॉर्ड शिवा, हाँ जिसको बोलता हूँ मैं, उससे बड़ा कौन है यार? कोई भी नहीं है ना, सबसे बड़े वही तो हैं। तो उनका प्रिय फूल है। तो आप लोग अगर कहीं मिले ना, जैसे पूजा वूजा करते हो तो आप तोड़ के भगवान शिव को चढ़ाना, ठीक है? बहुत खुश होते हैं, अच्छा लगता है उनको। और नेचर और प्राकृतिक चीजें जो होती है ना वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती हैं। और ये देखो, आप सीन देखो बस, यहाँ का क्या गजब का सीन है ना, और सुंदर भी लग रहा होगा। मैं एक उधर भी दिखाता हूँ, इस साइड में, यहाँ का देख लो आप, लुक मेरे शकल के साथ में यहाँ का सीन कितना खूबसूरत है। तो कुछ चीजें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा क्योंकि ये समय इतना खराब चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। आप देख रहे हो ईरान में, अमेरिका में, हर जगह पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। पर क्या ही कर सकते हैं यार, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं जो कि अच्छा नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा कि तीसरा विश्व युद्ध जो है ना वो होके रहेगा अब। और अभी हमारे देश के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आंधी और तूफान, ये सब चीज़ें। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि माहौल पूरा बदल चुका है और ये कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार जहाँ तक लग रहा मुझे है। और उन्होंने जो है ना, कहते ना, जब भगवान का पृथ्वी पे जन्म होता है ना तब इसके बाद सारी हवाएं चेंज हो जाती हैं, हर चीज़ें चेंज होती हैं। तो वही चीज़ें आजकल हो रही हैं। अभी कहीं ओले पड़ रहे हैं, कहीं पे आग लग रही है, कहीं पे भूकंप आ रहा, कहीं पे कुछ आ रहा। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो हम लोग को ध्यान रखना है, भगवान की भक्ति करनी है और नाम जाप करो। जैसे प्रेमानंद स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, वो सत्य वचन कहते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि जो है भगवान का जितना भी नाम जाप हो जाए वो बहुत बहुत ही ज़्यादा है। और बाकी भविष्य में कुछ बचा ही नहीं है यार, हम लोग कब निकलने कोई पता नहीं, कौन सी कंट्री उठा के बम फोड़ दे हमारे ऊपर। अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि परमाणु बम का भी आशंका बन रही है। लॉर्ड शिवा बोलता हूँ, शिव जी बोल लो यार, हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तानी ही भाषा हमें बोलनी चाहिए। बट मैं थोड़ा बहुत बोल देता हूँ ऐसे मजाक के लिए। पर मैं शिव को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर, और उससे ज़्यादा सुंदर तो कुछ है भी नहीं यार। पेड़ देखो कितने खूबसूरत है ना, अच्छे लग रहे हैं ना। और ये वाला फूल तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, यहाँ का सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और मुझे पेड़ पौधे और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और देखने में अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ, आप गैस की किल्लत हो रही है, बहुत सारे लोग शहर छोड़ के गांव की तरफ जा रहे हैं, क्या करें यार, मजबूरी है। क्योंकि जो वर्ल्ड के अंदर चीज़ें चल रही है ना वो गलत है, और इंसानियत मारी जा रही है। तो इंसानियत के लिए जो है कदम उठाना चाहिए। जो हमारा गाइस, मुझे जहाँ तक लगता है ना कोई खुशहाल नहीं है, सब परेशान है। और इस भाग दौड़ की जिंदगी में ना, कहते ना लोग कि मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, कोई कितना भी धन कमा ले पर खुशहाल कोई भी नहीं है।
तो इसलिए कहते हैं भगवान शिव का नाम लो, और सब वही करते हैं यार, विधाता वही है, सब कुछ उनका ही है, लिया लिया। और ये हम किसी को पता है कि हम कब मरेंगे, नहीं मालूम है, तो फिर सोचना किस बात का, क्योंकि जब शिव ही है तो शिव का ध्यान लगाओ, और बाकी जैसे जिंदगी निकल जाए निकाल लो यार। ये कलयुग है, और कलयुग में तो ये सब होना है। अभी तो और बहुत ज्यादा चीजें बुरी होनी है, मुझे पता है, और 2025 से लेके 2032 तक बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। और 26 चल रहा ना, अभी एंड तक देखना आप लोग, और 27 के मार्च अप्रैल तक, जहां तक मुझे लग रहा है, जैसे कि मैंने कुछ शास्त्र मैंने भी पढ़े हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसलिए जो भगवान का नाम ले लो, हैं, और कम से कम जाके ऊपर जाके अगला जन्म जब मिलेगा ना, तो भाई अगले इस जन्म को तो झेल ही नहीं पा रहे, अगला जन्म लेके करना ही क्या है। मैं तो कहता हूँ भगवान से मुझे जन्म चाहिए ही नहीं, और भगवान के चरणों में रहूं, उनकी भक्ति करूं। ये जन्म तो झेल नहीं पा रहा हूँ, अगला जन्म झेल के क्या फायदा यार। यही ठीक है, बस ये निपट जाए, इसके बाद भगवान शिव के चरणों में रहूं और भगवान शिव का ही ध्यान लगाऊं, तो वही अच्छा होगा। क्योंकि मैं गुरु मंत्र लिया नहीं हूँ, तो मैं एक ही बात आप लोगों को बता सकता हूँ, जिसने गुरु मंत्र लिया हो तो भगवान शिव का नाम जाप कर सकता है, बट जिसने नहीं लिया है उसको एक मंत्र प्रेमानंद स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, शंभ सदाशिव, शंभ सदाशिव, शंभ सदाशिव, ये नाम जाप करो। तो मैं गुरु मंत्र अभी लिया नहीं हूँ, तो मैं शंभ सदाशिव का जाप करता हूँ, और शिव ही मैं विलीन होना चाहता हूँ, क्योंकि शिव से बड़ा कोई नहीं है। और दुनिया में यार पैदा हुए हो, अकेले आए हो, अकेले जाना है, कोई किसी का नहीं है। सिर्फ कहने के लिए होता है कि ये हमारे हैं, वो हमारे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और शिव ही में विलीन होना, हम फालतू की बातों में कोई ध्यान नहीं देना है, और शिव का नाम लेते हैं और शिव में विलीन हो जाएंगे। और अब चलते हैं ड्यूटी, टाइम हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये शायद 2025 का एक छोटा सा ब्लॉग मैंने और बनाया था, जो आप लोगों ने देखा भी है, ऐसा नहीं बस थोड़े कम लोगों ने देखा है, पर ठीक है यार, प्यार अपना बना के रखो यार। मैं पैसे के लिए ब्लॉग नहीं बनाता, ना पैसा मेरे को चाहिए, हाँ, मेहनत करना आता है मेरे को, बस मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ। फालतू चीजें मैं दिखाना भी नहीं चाहूंगा आप लोगों को, जो अच्छी चीज होगी उसे ही दिखाऊंगा मैं, ठीक है। नेचर और प्राकृतिक चीजें जो होती हैं उसको दिखाऊंगा, और जो लाइफ से जुड़ी चीज होती है ना, उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा मैं। ये नहीं कि फालतू की चीजें मैं दिखाऊं जिससे कि बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़े, और बच्चे हमारे देश की जो है ना, क्या बोलते हैं, अब समझ जाओ आप लोग। तो बस मैं सोच रहा हूँ अब समय काफी हो चुका है, और मैं निकलता हूँ अपनी ड्यूटी पे, और आप लोग रखना अपना ध्यान। तो इस ब्लॉग को यहीं समाप्त कर दूं ना, हाँ कर ही देते हैं। चीज और दिख गई ना तो उसे भी ऐड कर दूंगा, उसे भी देख लेना आप लोग और एंजॉय करो। तो करते हैं, बाय बाय।